देखिए बच्चों, आज आपके पास एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 में से ग्राफ में दिया हुआ था, उसमें जीरो फाइंड करने के लिए बताए थे। आज का जो क्वेश्चन हमारे पास में है उसमें जीरो को फाइंड करना है और जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन दिखाना है। किसका? तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन दिया हुआ है उसका। तो सबसे पहले हम जीरो फाइंड करने देखते हैं कि आखिर हम जीरो फाइंड कैसे करते हैं। तो आपके पास लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास होगा, अगर उसका जीरो फाइंड करना है तो जो आपके पास में दिया हुआ पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू जीरो कर दीजिए। जैसे लीनियर में अगर आपके पास में x+2 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोला जाएगा इसका जीरो फाइंड कीजिए, तो इसको इक्वल टू जीरो करके और x के वैल्यू को फाइंड कर दीजिए। तो हम कहेंगे ना कि x+2 का जीरो जो है वो -2 है। ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी ये पूरा इक्वल टू जीरो करके x के वैल्यू को फाइंड कर देंगे। अब याद रखिए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास में है तो जीरो 1 होगा और यहाँ पर क्वाड्रेटिक है यानी 2 जीरो होगा। क्यूबिक होता तो 3 जीरो होता। ठीक है। तो पहले जीरो को फाइंड करते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना देते हैं, यानी इक्वल टू जीरो कर देते हैं। x² - 2x - 8 इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया, इक्वल टू जीरो लगा दिए तो, और ये अकेले हमारे पास में है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लास 8 में, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर में कि आप किस प्रकार से किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते थे। इसमें देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, मतलब कि ax² + bx + c के फॉर्म में है। ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास होते हैं तो हम बीच वाले टर्म को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म। ठीक है। यानी कि बीच वाले टर्म को दो पार्ट में तोड़ते हैं। बीच के टर्म को दो पार्ट में तोड़ने का तरीका क्या होता है? तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा, अब बात समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। देखिए, कोई भी नंबर जिससे मल्टीप्लाई है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। सपोज मान लेते हैं कि 4x² आपके पास में है, हम आपको बोलेंगे x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² मल्टीप्लाई किसके साथ में है? 4 के साथ में है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमारे पास में 2xy दिया हुआ हो और अगर मुझे कहना है कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो y मल्टीप्लाई किसके साथ में है? तो y मल्टीप्लाई 2x के साथ में है, तो y का कोएफिशिएंट 2x हो जाएगा। जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए वो मल्टीप्लाई किसके साथ में है, वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x² मल्टीप्लाई किसी से नहीं है। जो नंबर एलोन होता है, अकेले होता है, वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 लिख दिए। मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास में है? तो -8। कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसमें कोई वेरिएबल लगा हुआ ना हो। इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल का बात हो रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x, इसमें x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। रूल कहता है कि x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आएगा उस नंबर को देखिए और साथ साथ में साइन को भी देखिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास साइन माइनस का आया हुआ, देखिएगा ये माइनस साइन आया हुआ, माइनस आया है, मतलब वैसे दो नंबर को माइनस करना है जिसका वैल्यू ये बीच का यानी कि 2 होगा। ठीक है। और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है जिसका वैल्यू ये मल्टीप्लाई करने पर जो आया था 8 वो होगा। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर साइन माइनस आया है तो माइनस करने पर 2 चाहिए। अगर साइन यहाँ प्लस आता तो प्लस करने पर दोनों का वैल्यू 2 चाहिए था। ठीक है। तो यहाँ साइन आया है
माइनस, यानी कि दो ऐसे नंबर को माइनस करना है जिसका वैल्यू 2 आ जाए, और उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया था 8, वो 8 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 4 और 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और यही 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं, नंबर सेम होना चाहिए। जिस नंबर को घटाइएगा उसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमारे पास में आ गया 4 और 2। अब बीच वाले टर्म को तोड़ना है। तोड़ते समय याद रखिएगा 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा, बट यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का। तो आपके मन में आएगा सवाल कि माइनस कहाँ लगाएंगे, तो दोनों में जो बड़का होगा ना उसमें साइन लगाएंगे माइनस, यानी 4 और 2 दोनों बड़ा कौन है, 4, तो 4 में लगाएंगे माइनस, दूसरे में लगा देंगे प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² और यह -4x, और इसमें क्या लगा देंगे +2x, फिर बच गया -8 = 0। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ 4 में प्लस लगाते और 2 में लगाते माइनस। जो साइन यहाँ प्रेजेंट होगा, जो बड़ा है उसी में उस साइन को लगाना है। अब ये करने के बाद में हम लोग करते हैं इसको फैक्टराइजेशन। दो टर्म को साथ में ले लेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, तो x है। इस x² में से एक x को बाहर निकाल दिए तो एक x बच गया, साइन माइनस है। 4x में से x को बाहर निकालें तो 4 बच गया। फिर ये दो में देखते हैं, साइन प्लस था, प्लस लगा दिए। अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 8 में भी 2 है। फैक्टर कीजिएगा तो 2 4 जा 8 आता है, तो दोनों में कॉमन हो गया। अब बात में आपके मन में सवाल आएगा, कॉमन कैसे निकालते हैं सर? तो कॉमन निकालने का मतलब होता है दोनों का फैक्टर कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 और 8, तो 2 और 8 का कॉमन में क्या निकलेगा, तो ये दोनों का जो हमारा HCF होगा वही कॉमन होगा। कॉमन का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों का जो HCF होगा। तो 2 और 8 में 2 कॉमन निकलेगा। अब 2x में से 2 को बाहर निकाल दिए तो बच गया x, और ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया यहाँ पर। अगर साइन यहाँ रहता माइनस का तो ये साइन यहाँ प्लस में चेंज हो जाता है। और ये 8 में से 2 को निकाल दिए तो कितना बचा, 4, 6 नहीं बचा, 4 बचा, क्योंकि 2 4 जा 8 = 0। सॉल्व करते समय पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर आया है ना, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। दोनों सेम नहीं होगा तो फिर गलत बना हुआ है, ठीक है। दोनों सेम में से जो आया है उसको बाहर निकाल देंगे। बचा क्या, x बचा और फिर +2 बचा, = 0 कर दिए। मतलब कि ये 0 इसके साथ भी है, ये 0 इसके साथ भी है, तो x - 4 = 0 कर दिए और x + 2 = 0 कर दिए। अब हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 4 और यहाँ पर x का वैल्यू आ गया -2, क्योंकि ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये 2 ठो जो निकला हमारा ना, ये दोनों 0 निकला, यानी शून्यक निकला। किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 शून्यक है, ठीक है। अब शून्यक निकल गया, 0 निकल गया। इसके बाद बोला रिलेशनशिप दिखाना है, किसके किसके बीच में, तो 0 के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप कोफिशिएंट और 0 के बीच में 2 ही होता है। एक होता है सम ऑफ जीरोज और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, यानी शून्यक का जोड़ और शून्यक का गुणांक। तो पहले हम निकालते हैं जीरोज में, पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। देखिए सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन के माइनस लगा दिए। कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि x का कोफिशिएंट देखिए तो x मल्टीप्लाई किसके साथ में है, तो x मल्टीप्लाई -2 के साथ में है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यानी ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 बन गया। मतलब कि 2 जीरो का सम इसके अनुसार में 2 आया, ठीक है। अब जो 0 हम निकाले इसके अनुसार में देख लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोज जरा देखिए बताइएगा। पहला 0 4 है,
दूसरा 0 -2 है, दोनों क्या करना है, सम करना है, जोड़ देना है। तो 4 + -2 कितना होगा, 2 होगा। इसके अनुसार में भी सम ऑफ जीरोज 2 आ रहा है, और जो जीरो हम लोग फाइंड किए हैं उसके अनुसार में भी सम ऑफ जीरोज 2 आ रहा है, मतलब दोनों सेम आया ना, या रिलेशन सही है। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में सही है। अब दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास में क्या है, -8, तो लिखेंगे -8 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ में है, कुछ नहीं है, माने कि 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। इसके अनुसार में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया -8। अब जरा जो जीरो हमारे पास फाइंड हुआ है उसके अनुसार देखिएगा, प्रोडक्ट ना बोला है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, यानी गुणांक। तो 4 का गुना किसके साथ, -2 के साथ में, कितना आ गया, -8। यानी देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू दोनों में क्या आ गया, तो सेम आ गया। जो जीरो जब फाइंड किए हैं इसके अनुसार में ये दोनों का वैल्यू सेम आ जाए फार्मूला के साथ में, तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशनशिप ठीक है सर। यहाँ पर यानी जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाने के लिए बोला था हम दिखा दिए। इसका अर्थ ये हो गया कि जीरो हमारा फाइंड हुआ है ना, वो सही हुआ, ये रॉन्ग नहीं है। इस प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, फाइनल एग्जाम में, और हम तो यह बोले हैं आपको कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है इसी प्रकार से एनसीईआरटी के जो जो क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस तरह से बनाते जाएंगे और वीडियो डालते जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को दिक्कत होता हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम उसका, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है सॉल्व करने में, तो हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में जो हमारा है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, उसको हम सेंड कर, उसको बना करके सॉल्व करके हम आपको भेज देंगे और भेजने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम। क्लियर है। और थोड़ा सा अपने मित्र बंधु को भी, अपने दोस्त यारी को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।